बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और भारत में जारी है और सुपर संडे पाकिस्तान बनाम भारत मुकाबला यकतरफा रहा और भारत ने एक और वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान के मुकाबले पर 61 रन से जीत लिया। और उसके बाद भारत की टीम तो जनाब वापस इंडिया चली गई इस खुशखबरी के साथ कि वो अगले मरहले में पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम इस मैच में नाकामी के बाद शदीद तनकीद की जद में है और तनकीद बनती भी थी। लोग बहुत नाराज़ हैं, चिरागपा हैं, गुस्से में हैं टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी को लेकर। उनका कहना, उनका बोलना बजा है कि अगर आप लड़कर हारेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप वन साइडेड इनकाउंटर में जनाब ढेर हो जाएंगे और वो भी रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़, तो फिर गुस्सा, गम और एहतजाज बनता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और मैच को लेकर सारा जो शिकस्त का मलबा है, 3 सीनियर क्रिकेटर्स, वनडे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, एक्स वाइस कैप्टन शादाब खान और एक्स कैप्टन बाबर आजम पर गिरा है। और उसके बाद लोगों का शोर, लोगों का सवाल और लोगों का जो कंसर्न है वो बनता है कि इन तीनों को अब इस टूर्नामेंट में आराम कराना चाहिए। आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो उनकी अपनी राय है, बट उनका कहना यह है कि जनाब शाहीन के 2 ओवर में 31, शादाब के 1 ओवर में 17 और बाबर आजम जिस अंदाज में आउट होकर गए हैं ये शायान शान नहीं है और बहुत हो चुका। अब इनको आराम कराया जाए और बेंच पर बैठे हुए फ़खर को, नसीम या सलमान मिर्ज़ा को, ख्वाजा नाफे को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में जो पाकिस्तान टीम के सनहाले स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस हुई है और उस प्रैक्टिस के बाद लास्ट प्रैक्टिस सेशन था, क्योंकि पाकिस्तान टीम को नामीबिया को हराना है। बारिश होती है तब भी पाकिस्तान अगले मरहले में है। और ये जो बात हो रही है कि जनाब यूएसए का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है, जो सुख की बात है, जो सुकून की बात है कि यूएसए के 4 मैच मुकम्मल हो गए। वो हमसे भी आ रहे हैं, अमेरिका भारत से भी हारा है, नामीबिया और नीदरलैंड को उन्होंने हराया है। लेकिन अब उनका तमाम फोकस जो है वो पाकिस्तान के मैच पर है और उनके लिए सिर्फ एक ही अगले मरहले में जाने की उम्मीद है कि पाकिस्तान को नामीबिया अपसेट शिकस्त दे दे, जिसका इम्कान कम नज़र आ रहा है। मैच के नतीजे से ज़्यादा लोगों की निगाहें इस बात पर मरकूज़ है कि क्या हम प्लेइंग 11 में तब्दीली करते हैं, क्या हम टीम में बदलाव लेकर आते हैं, क्या नाकस कारकर्दगी पर शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में बाहर बैठाकर नसीम या सलमान के ऊपर इन्हिसार किया जाता है, क्या बाबर आजम को बाहर बैठाकर फ़खर जमान को वापस लेकर आते हैं, क्या शादाब खान को जो लाडले बने हुए हैं उनको जनाब कड़वा घूंट पीते हैं माइक हैसन अगले मैच में। जो मेरे पास इत्तलात है मासिवाय शाहीन अफरीदी के, शादाब और बाबर के बारे में मैं कंफर्म नहीं बता सकूंगा कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और शाहीन का फैसला हो चुका है कि वो नामीबिया के खिलाफ बॉल नहीं डालेंगे। लोगों का सवाल इसलिए भी बनता है, वो कह रहे हैं यार ये छोटी टीम है, नामीबिया इसके खिलाफ शाहीन विकेट उड़ा देंगे, बाबर रन कर देंगे, शादाब आउट कर देंगे और फिर टूर्नामेंट में इनकी जय जय होगी। तो बिल्कुल ठीक है, आप बेंच वालों को मौका दें। आज कुछ साफियों ने गुफ्तगू की है नेट के ऊपर हमारे सीनियर क्रिकेटर्स से, और चलते चलते जब उनसे पूछा कि सर क्या लग रहा है, खेल रहे हैं आप, नहीं खेल रहे, क्या इस टूर्नामेंट में हमारा फ्यूचर है? सवाल ही ऐसा था यार। तो हंसते हुए हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने जवाब दिया, शांत, रिलैक्स, आराम से, हम तो हैं इस टूर्नामेंट में और हम फाइनल तक हैं, चले आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन जो लोगों का सवाल है वो बिल्कुल ठीक है कि अगले मैच में नामीबिया के खिलाफ, जो हमारे लिए आसान मैच है, हमको फ़खर को, नाफे को और किसी एक फास्ट बॉलर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि जो हमारी बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग, वो हर किसी के बस की बात नहीं है खेलना और झेलना। बट ये सवाल भी ठीक है कि भाई अगर आप इनको नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतार देंगे, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, तो वो कर देंगे रन्स, वो उड़ा देंगे विकेटें और फिर जय जय हो जाएगी सबकी। जो लोग समझते हैं कि अब बहुत हो चुका। लेकिन माजरत के साथ मैं लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, यही लोग थे जनाब जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को सर पर चढ़ाया हुआ था, जिनके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वो ये कहते हैं कि जनाब इनके बगैर टीम नहीं बनती, और आप कह रहे हैं कि इनको टीम से निकाल दो। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, ऐसा ही है। और जो मामला और सूरत हाल है वो ये है कि मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अगले मरहले में नहीं जा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि नामीबिया की टीम हमारे आगे बांध नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम बात कर रहे हैं बाबर की, शादाब की, शाहीन की,
शाहीन को तो मैं माइनस कर रहा हूँ, वो नहीं है अगले मैच में, लेकिन ये भी हो सकता है कि साहबजादा फरहान जिन्होंने अमेरिका के मैच में बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, हो सकता है उन पर ही छुरी चल जाए। हो सकता है कि उनको ड्रॉप करके नाफे को जो है वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो मैं तो इस फैसले के हक में हूँ। बिल्कुल नाफे को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग साहबजादा फरहान एक मैच खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में वो मुस्तकिल मिजाजी दिखाई दे नहीं रही है। उनका भी यही है कि जनाब आ गया तो खेल लिए, नहीं आ तो टाटा करके चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ साइम अयूब को भी अब जनाब जिम्मेदारी लेनी होगी, और उनके बारे में भी एक्स क्रिकेटर बात कर रहे हैं कि भाई कब परफॉर्म करोगे, कब जिताओगे, हमें आपकी बॉलिंग नहीं चाहिए। लेकिन एज ए प्रोफेशनल तो बिल्कुल साइम अयूब को जिस रोल में टीम मौका देगी उनको डिलीवर करना चाहिए, बट उनका जो असल जॉब है वो बैटिंग परफॉर्मेंस है, वो नज़र आ नहीं रही है। उनका नो लुक शॉट जो है उनके पाँव की जंजीर बन गया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा, कप्तान के ऊपर भी एक इनिंग ड्यू है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने रन्स किए हैं, और वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था, उसके बाद ना वो अमेरिका के खिलाफ रन्स कर सके, ना वो इंडिया के खिलाफ रन्स कर सके। बाकी रही शादाब की बात, मुझे लगता है कि हसन अभी उन पर जो है भरोसा रखते हैं। अभी उनका दिल भरा नहीं है जैसे बाकी लोगों से भर गया उनका दिल। अभी वो शादाब के साथ जाना चाहेंगे। अभी मुझे लगता है कि शादाब को वो मौका देंगे। रही जहाँ तक बाबर की बात, तो बाबर के बारे में मिक्स एंड मैच सिचुएशन है। अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अगर उनको कल नामीबिया के खिलाफ बिठा भी देते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। खिला भी लेते हैं तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपन। बाकी स्पिन बॉलिंग के हवाले से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अबरार भी आपको बॉल डालते हुए दिखाई देंगे, नवाज़ भी, एंड उस्मान तारिक भी। और उस्मान तारिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने डिफेंड किया है। उन्होंने कहा कि शाहीन हो गए, बाबर हो गए, इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, कोई शक नहीं है इसमें। बट बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ियों को बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। फ्रंट पर आकर उनको बताना पड़ता है कि आई एम देयर, जो हमारे खिलाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन स्किल्स बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। प्रोफेशनलिज्म नो डाउट अबाउट दैट, वो थोड़ा सा नीचे लग रहा है। प्रोफेशनल अप्रोच उसकी शिद्दत से कमी मैं महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी की होगी। तो ये तो खिलाड़ियों का काम है जी, और अब वो खेल है नहीं कि आपको बहुत लंबे अरसे तक आप कैरी करेंगे। बट जो हकीकत पसंदाना बात है, जो बिल्कुल सीधी बात है, वो यही है कि जनाब आज अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, आज अगर ये खिलाड़ी जो है वो तनकीद की इज़्ज़त में, तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं वही लोग कल इनको यहाँ तक लाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर भी बज़िद हैं कि नहीं जी एक मौका और दो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मौका और धक्का, इसी में आकर टीम पाकिस्तान जो है वो फंस गई है। और लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बट कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत के ख़िलाफ़ आप बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेले, बहुत ही ख़राब कारकर्दगी का आपने मुज़ाहरा किया, और इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी जीत बनती नहीं थी। और बिल्कुल ऑफ कलर आपकी टीम दिखाई दी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हौसले बुलंद थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैच से पहले पाकिस्तान टीम की हाइप बनी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक हल्की सी सुई लगी और गुब्बारे से हवा निकल गई। मैच में हमारे साथ ऐसे ही हुआ यार। आपके बॉलर्स अगर सही लाइन पर बॉल करेंगे नहीं तो भाई भारत के खिलाड़ी भी खेलने के लिए आए हैं यार, वो अपनी विकेट थोड़ी थ्रो करेंगे। उन्होंने जनाब एक परफॉर्मेंस के ऊपर आपको दीवार से लगा दिया। ईशान किशन वन मैन शो उनका था। सूर्या कुमार यादव को पता था कि जनाब इस मोमेंटम को कैरी करना है। हार्दिक जल्दी आकर आउट हुए। फिर हम बात कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की हार्दिक पांड्या ने। इससे ज़्यादा तो भाई हमारा शॉट सिलेक्शन इंतहाई पैथेटिक। मुझे तो लग रहा है कि बिरयानी की देगें खुली हुई हैं कि जी वो कह रहा है कि भैया आ जाओ, तो भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जाने की बड़ी जल्दी है। हकीकत पसंदाना बात है। बट अभी कुछ सरों से पानी ऊपर हुआ नहीं है। और बहरहाल टीम जो है वो नीदरलैंड के मैच के बाद भी उन्होंने होश के नौखून लिए थे। फ़हीम अशरफ आई एम स्टिल बिलीव कि उनके टीम में जगह बनती है।
बट काश सलमान अली आगा जनाब उनसे भी बॉलिंग करवा लें। और फ़हीम अशरफ के लिए कोच लेट ऑर्डर तक अपनी बैटिंग को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर बनते नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी जो है वो स्पिन बॉलिंग है। और कप्तान मैनेजमेंट अगर सोच ले और फ़हीम अशरफ को एज ए सेकेंड फास्ट बॉलर आप यूज़ कर लें, 2 ही ओवर काफ़ी है मेरा ख्याल है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सलमान खेलते हैं या नसीम खेलते हैं, उनसे आप 4 ओवर कराएं, फ़हीम से सिर्फ 2 ओवर डलवाएं, बाकी 14 ओवर जो है वो हमारे स्पिनर शादाब हो गए, नवाज़ हो गए, साइम हो गए, उस्मान हो गए, अबरार हो गए, वो करने के लिए तैयार है। क्या कहा आपने? शादाब का नाम क्यों लिया? भाई वो खेल रहे हैं जी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।